विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग गद्य 6 भारत माता की जय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पद्य 7 परशुराम एवं लक्ष्मण संवाद, जिनके कवि है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 और मृत्यु सन 1623 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में ही माता एवं पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह अनाथ बने। तुलसी का आरंभिक जीवन बहुत ही अभावों में बीता। उन्होंने गुरु नरहरिदास से ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रताड़ित होकर एवं उनसे प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहुसु, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस में मुख्यतः चंद, दोहा और चौपाई हैं। प्रस्तुत कविता के अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी की क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होने से लेकर लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं देते। और वहाँ से लक्ष्मण एवं परशुराम के बीच में संवाद शुरू होता है। तो उसका उत्तर देते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भजनी हारा, होय ही केव एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किन्न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ यानी मालिक ईश्वर, शंभु धनु यानी शंकर जी का धनुष, शंभु यानी शंकर, धनु यानी धनुष, भजनी हारा यानी कि उसको तोड़ने वाला, होय यानी कि होगा, केऊ यानी कोई, एक दास तुम्हारा यानी कि वो कहते हैं कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु काह कही किन्न मोही, आयसु यानी कि आदेश, आयसु यानी आदेश, काह कहिए किन्न मोही यानी कि आप आदेश कीजिए, सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही, और इस बात को सुनकर मुनि जो है वो ऋषाई यानी कि रिझ कर वो क्रोध से वो बोलते हैं। उस तुलसीदास ने यहाँ पे श्री रामचरितमानस के बालकांड के तहत जो श्री रामचंद्र जी जो है
परशुराम को उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, यानी कि आपकी क्या रजा है? मुझसे क्यों नहीं कहते, यानी कि आप मुझे क्यों नहीं कहते? काह कहिए किन मोहि, यानी कि आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषाकर बोले, यानी कि सुनी ऋषाई बोले मुनि, यानी कि यह सुनकर मुनि जो है, यानी कि परशुराम जी जो है, वो क्रोधित होकर बोलने लगे। सेवकू सो जो करे सेवकाई। अब वो कहते हैं कि सेवकू यानी कि सेवक जो है, अगर कोई सेवक ही है आप मेरा, तो उसका कार्य क्या है? सेवा करने का। अरी करनी करी करियू लड़ाई। अरी यानी कि दुश्मनी, लड़ाई यानी कि लड़ाई करे, यानी कि वो दुश्मनी क्यों करेगा और लड़ाई भी क्यों करेगा? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सह सबाहु समसो रिपु मोरा। अब वो कहते हैं यहाँ पे कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनहु राम यानी कि हे राम, सुनो राम, ये शिव धनुष किसने तोड़ा? और जिसने भी तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि जो सहस्त्र बाहुओं के समान, वह मेरा रिपु यानी कि दुश्मन ही हुआ। परशुराम उसका उत्तर देते हुए कहते हैं इसमें कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहुओं के समान मेरा शत्रु ही है, यानी कि मेरा दुश्मन ही है वो। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाओ यानी कि अलग हो जाए वहाँ से, वो सो जिस जो भी है ऐसा, वो उस समाज से यानी कि उस सभा से वो अलग हो जाए। न तो मारे जे ही सब राजा, या तो फिर सब के सब राजा मारे जाएंगे। जे ही यानी कि जाएंगे। सुनी मनी बसन लखन मुसुकाने। सुनी यानी कि सुनकर, मुनि यानी परशुराम जी के वसन, लखन यानी लक्ष्मण, मुसुकाने यानी कि हंसने लगते हैं। बोले परशुधर ही अपमाने, और परशुराम को अपमानित करते हुए वो वचन बोलने लग गए। वो कहते हैं कि वह उस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, यानी जिस व्यक्ति ने इस धनुष तोड़ा है वह इस समाज से यहाँ से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, यानी कि बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हमने बचपन में। लरिकाई यानी लक्ष्मण। कभू न असी ऋष को ही किन्हीं गोसाई, यानी कि तब तो किसी ने भी इस तरीके की ऋष यानी कि क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता को ही हेतु, यानी कि इसी धनुष पे इतनी ममता क्यों? सुनी ऋषाई कहू भृगुकुल केतु, यानी भृगुकुल केतु यानी कि भृगु के कुल के शीर्ष व्यक्ति, यानी कि इस सभी वचन को देखकर भृगुकुल के वंश के श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो कुछ बोलने में लग जाते हैं। तो हे गोसाई, यानी कि हे गोसाई, हमें बचपन में हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर यानी क्रोधित होकर कहने लगते हैं। रेणुरूप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अब इसी बात को लेकर रेणुरूप बालक यानी कि ही राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, यानी कि तू काल के कारण मृत्यु के वशीभूत होकर जो कुछ भी बोल रहा है उसे तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। त्रिपुरारी, धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी कि महादेव,
शंकर का है ये धनुष। विदित सकल संसार, विदित यानी कि पूरे जाना हुआ। कहते हैं कि ये जो धनुष जो है वो महादेव जी का है। और इसी कारण वो कहते हैं कि अरे राजा पुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तो ही न संभार, यानी कि तुझे कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात, यानी कि सारे संसार में विदित यानी कि जाना हुआ, विख्यात हुआ हो, ऐसा ये धनुष जो है वो किसका है? शिव जी का। यह धनुष धनु ही के समान है, यानी कि शिव जी का ये धनुष था, इसीलिए उस पर इतनी ममता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन जो है वो कहा हंसी हमरे जाना। लखन हंसकर वो बोलने लगे कि हमने तो ऐसा नहीं जाना है कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनिए देव, हम तो ऐसा ही जानते हैं कि सब के सब धनुष जो है वो एक समान ही हैं। काशति लाभो जुनू धनु तोरे, दिखा राम नयन के भोरे। अब वो फिर से कहते हैं कि सती यानी कि हानि, और जुनू यानी कि पुराना, दोषु यानी कि दोष, बिनु काज निर्थक ही हैं, वह किसी काम का नहीं है। तो सुनहु लखन कहा हंसी हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना, काशती लाभु जनु तारे, दिखा राम नयन के भोरे। अर्थात वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने हंसकर उसको उत्तर देते हुए कहा कि सुनिए, हमारे जानने में यानी कि हम जहाँ तक समझते हैं यहाँ वहाँ तक सब के सब धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि या लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से दिखा था, यानी कि नवीन के धोखे से उन्होंने दिखा था और इसीलिए वो टूट गया। सूत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करियु कतरोसु। बोले सीतई परसु की ओरा, रे छठ सुनिहे सुभाव न मोरा। अब वह फिर से उसे कहते हैं, परशुराम जी जो है वह कहते हैं कि सुवत टूट रघुपति न दोषु। रघुपति हु न दोषु, यानी कि रघुपति का त्या दोष कुछ ही नहीं है कि उन्होंने छूते ही वह टूट गया। यानी मुनि बिनु काज करियो कर रोसु, यानी कि आपको रोष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात वो कहते हैं कि फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष ही नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट। बोले सीते परशु की ओर, यानी कि अपने फरसे की ओर देख कर वो बोला कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। सठ सुने ही स्वभाव न मरा। स्वभाव यानी कि स्वभाव तूने सुना है नहीं। बालकू बोली बधई नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यानी कि वो फिर से कहने लगे उसे कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। बालक बोली बजहू नहीं तो ही, यानी कि तुमको मैं बालक समझकर मारता नहीं हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यानी कि तू मुझे निरा मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, यानी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। और क्षत्रिय कुल का शत्रु को विश्व भर में विख्यात, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी कि क्षत्रिय कुल को नाश करने का मैंने वचन लिया हुआ है, वो तू जानता नहीं है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देहवन ह।
दिन ही सबाहु भुजु से सेदनिहारा परशु बिलोकु महिप कुमारा। फिर से वो कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को, यानी कि भुजबल, यानी कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी पर सभुप यानी राजाओं को क्या कर दिया है। वो कहते हैं कि राजाओं से रहित कर दिया है, यानी कि राजाओं से मुक्त कर दिया है। और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। विपुल बार मही देवन ही देनी, यानी कि विपुल कई बार मैंने ऐसी राजधानियाँ जो है वो उन राजाओं से छीन छीन कर मैंने ब्राह्मणों को दे दी है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, यानी कि हे राजकुमार, तू मेरे इस सभी सहस्त्र बाहुओं को, यानी कि जितने भी शक्तिशाली राजा जो थे उनको काटने वाले इस मेरी फरसे की ओर तू देख ले। फिर वो कहते हैं कि मातु पित ही जनी सोच बस करशी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अब वो फिर से कहते हैं कि महिष किशोर, यानी कि राजा का तू पुत्र, गर्भन, यानी कि गर्भ में ही, और अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच कि वश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, वह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, यानी कि गर्भ के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर, यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वो मार देता है। बिहसी लखनऊ बोले मुर्दुबानी, यानी कि लक्ष्मण फिर से हंसकर मीठी बानी से, यानी कोमल बानी से बोले, अहो मुनीश्वर बड़ा भटबानी, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बहुत भारी योद्धा समझते हो। भटमानी यानी कि बहुत बड़ा अहंकारी और वीर योद्धा समझते हो। पुनी पुनी मही देखाऊ कुठारू, सहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। और वो कहते बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी कि आप बोल बोल कर मुझे डराना चाहते हैं। शहद उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी कि पहाड़ को तुम बोल बोल कर उड़ा देना चाहते हो। अर्थात पूरे पद में वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले और कहने लगे कि अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मही जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, में कसु कहा सहित अभिमाना। कुठारो यानी यहाँ पे ये उन्होंने वो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, और कुम्ह यानी कि कुम्हड़ा, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, में कसु सहा सहित अभिमाना। अब यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि छोटा कच्चा फल नहीं है, कुम्हड़ के जैसे छोटे फल जैसे हम नहीं हैं, कि जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। कुठार एवं धनुष को मैंने देखकर ही कुछ अभिमान सहित कहा है। भुर्गुसुत समुची जनेऊ बिलो की, जो कशु कसहु सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, हमरे कुल इन्ह पर न शुराय। अब फिर से लक्ष्मण जी उसे कहते हैं कि हे भृगुवंशी, समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, और हमारे यहाँ पे देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो यानी कि गाय माता, उन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंदे
पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परियु तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बसनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। वो कहते हैं बदे बापू अपकीर्ति हारे, यानी कि उन्हें मारने से हमें पाप लगता है और पूरे संसार में अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। इसीलिए आप मुझे कुछ सजा भी देंगे तो परियु तुम्हारे मारत हो, आप परि तुम्हारे, कोटि कुलसी सम बसुन तुम्हारा, यानी कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों प्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। व्यर्थ में धनु बाण और कुठारा, यानी कि आपके वचन जो है, आपकी वाणी जो है वही इतनी खतरनाक है कि आपको धनुष एवं कुठार धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, समहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश वंश, मणि बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पे जो वो कहते हैं कि इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीरे महामुनि क्षमा कीजिएगा। लक्ष्मण फिर से कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहो समूह महामुनि धीर, यानी कि अगर जो मैंने कुछ आपको अनुचित कहा है तो मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले। सुनी सरोषु भृगुवंशित बोले गिरा गंभीर, यानी कि गंभीर वाणी में, यानी कि इनको सुनकर वो अति गंभीर स्वर में बोलने लगे और कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घल कु, यानी अब वो कहने लगे फिर से कि हे विश्वामित्र, यानी कि सुनो ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल कालबश निज कुल घल को, यानी कि यह जो बालक जो है वो कैसा है, कुटिल है और कुबुद्धिशाली है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, यानी कि काल के वश में आकर वो अपने कुल, पूरे कुल का वो क्या कर रहा है, घातक बन। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्धत एवं निडर है, अबूढ़ अशंकु, यानी कि वो सभी तरीके से वो कैसे है, निडर भी है